हेलो एवरीवन, फाइनली यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी सीएसएस यूजी फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे पहली चीज़ सीएसएस फॉर्म ओपन हो गया तो यहाँ पे आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चाहिए। तो आप रजिस्ट्रेशन से पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। पहले आप पीडीएफ बना लो, देन इसके बाद आप लोग जब फॉर्म फिल करोगे तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये स्क्रीनशॉट लेके लगा रखा है मैंने। यहाँ पे पहला डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पे रहेगा आपकी फ़ोटो, ठीक है। आपकी जो फोटो होती है वो रहती है, दूसरी यहाँ पे सिग्नेचर, ठीक है। तो ये दो चीज़ तो आपकी रहती है। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो एडिशनल चीज़ें हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी वहाँ से ले ली गई है पोर्टल से उठा के, ठीक है। दोनों चीज़ ऊपर की सीयूटी से। बाकी ये जो आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं नीचे वाले, यानी जो आपकी क्लास 10th की बोर्ड की मार्कशीट है, यानी जो क्लास 10th की आपकी जो मार्कशीट है वो यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करके आपकी अपलोड होगी। आप इसे जेपीजी फॉर्मेट में भी दे सकते हो, या फिर आप लोग इसे क्या नाम है, हाँ जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पे एक्सेप्ट, ठीक है। जेपीजी फॉर्मेट और पीएनजी फॉर्मेट दो उसमें एक्सेप्टेड है, तो आप इसे यहाँ पे लगा सकते हो। फाइल का साइज आप ध्यान से सुन लो, 100 केबी से लेके 500 केबी के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अगर कम है या ज़्यादा है तो आप इसे रीसाइज कर सकते हो गूगल पर जाकर, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्लास 12th की बोर्ड की मार्कशीट। अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं भैया अभी बोर्ड की मार्कशीट नहीं आई है, तो कोई इशू नहीं है। आप लोग अभी यहाँ पे फॉर्म मत फिल करो, क्योंकि अभी लास्ट डेट काफ़ी देर, मतलब अभी फॉर्म ओपन ही रहेगा जब तक रिजल्ट नहीं आया था आपका सीयूटी का। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि हमारी इंटरनेट जनरेटेड मार्कशीट है, यानी डीजी लॉकर से हमने डाउनलोड कर रखी है। क्या वो एक्सेप्टेबल है? जी बिल्कुल। अगर आपने डीजी लॉकर से डाउनलोड करी है तो आप लगा सकते हो। आप सभी लोगों के, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, एचबीएससी बोर्ड है या राजस्थान बोर्ड है, जो भी बोर्ड है आपका, ठीक है, वहाँ से जब आपकी रिजल्ट अनाउंस होता है तो आपने वहाँ स्क्रीनशॉट लिया होगा या कैसे भी करके आपके डीजी लॉकर पर आ गया होगा। डीजी लॉकर से लगा दो आप यहाँ पे सिलेक्टेड फाइल करके, ठीक है। देन इसके बाद जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो उस टाइम पे आप लोग यहाँ पे री अपलोड कर देना, अगर करेक्शन विंडो ओपन होगी, ठीक है। वैसे होती है ओपन, मैं उस टाइम पे भी आपको करेक्शन का प्रोसीजर भी बता दूँगा आगे चल के। अभी फिलहाल आप लोगों के क्लास 10th और क्लास 12th की मार्कशीट है 2। अब यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये बहुत कम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे, ये जनरल कैटेगरी से, तो इस वजह से ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन इन केस अगर आप लोग यहाँ पे ओबीसी से बिलोंग करते हो, ओबीसी एनसीएल यानी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो आप लोग यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जो है 1 अप्रैल 2024 के बाद का आपका रिन्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका ये डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर आप एससी से बिलोंग करते हो, एसटी से बिलोंग करते हो, या आप लोग क्या नाम है अदर स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, यानी आपको कोई रिजर्वेशन कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करो तो उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। जैसे ओबीसी से हो तो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एससी से बिलोंग करते हो एससी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं रहते आपके, ठीक है। नॉर्मल आपका रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट होता है। बाकी क्लास 10th की मार्कशीट होती है और क्लास 12th की मार्कशीट होती है। क्लास 10th की मार्कशीट इसलिए मांगी जाती है आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है, ताकि आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच हो रही है या नहीं। बाकी ऊपर की यहाँ पे फोटो सिग्नेचर ऑलरेडी यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो ये आपके 5 डॉक्यूमेंट रहते हैं, और आप एडिशनल डिटेल भी हो सकती है, आपके डिपेंड करता है आप किस पोर्टल, मतलब किसके थ्रू अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी आई होप आपकी क्वेरी यहाँ पे सोल्व हो गई होगी। डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं है, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे आप लोग अपना जाके जल्द ही फॉर्म फिल कर लो। अभी यहाँ पे लास्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई, लास्ट डेट जब अनाउंस होगी तो मैं आपको चैनल पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बाकी इंस्टा स्टोरी पर भी मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है।